हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विश्वनाथ सिंह। वेलकम टू इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करेंगे नीट यूजी 22 के पेपर लेवल के बारे में। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि पेपर लेवल क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी स्कोर कितनी वाली है कैटेगरी वाइज, प्लस क्या वो आपको प्रैक्टिस करना है या क्या वो प्रोसीजर होगा जो अभी आपको फॉलो करना होगा जिससे आपके लिए सीटों की पॉसिबिलिटीज क्या होंगी। कंपेरिजन भी करेंगे 21 और 22 के बीच में क्या डिफरेंसेस है। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और अभी तक अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया यूजी को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करके रख सकते हो। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा आपके यूजी के काउंसलिंग के रिगार्डिंग या जो भी अपडेट्स आएंगे वो हम कंटिन्यूअसली वहां पे पोस्ट करते रहेंगे, तो उससे आप अवेयर रह सकते हो। अब अगर मैं बात करूं पेपर लेवल के बारे में, तो पेपर लेवल जैसा कि हमने कैंडिडेट से, जितने भी स्टूडेंट्स थे, बच्चों से बात करके पाया, फिजिक्स वाज टफ एज ऑलवेज, जैसा कि लास्ट सेशन में भी था। 21 में भी आपका फिजिक्स मॉडरेट था, टफ तो नहीं था। लेकिन हाँ, अगर मैं इस सेशन में बात करूं तो बच्चों के अकॉर्डिंग फिजिक्स को टफ बताया जा रहा है। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का लेवल ऑलमोस्ट सेम था 21 की तरह ही, कोई ज्यादा डिफरेंस तो नहीं मिला। लेकिन बायोलॉजी इस बार बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा। डिफिकल्ट इन द सेंस आपका लास्ट सेशन में आपके एनालिटिकल या एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा थे। इस सेशन में आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन तो थे, लेकिन वो प्रैक्टिकल बेस्ड या एनालिटिक्स वाले क्वेश्चन ज्यादा थे जिसको आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते थे। थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा माइंड यूज करने के बाद ही आप उस आंसर तक पहुंच सकते थे। तो अगर मैं पेपर लेवल की बात करूं तो पेपर लेवल वाज समवेयर इन बिटवीन मॉडरेट टू टफ। बहुत ज्यादा मैं इजी भी नहीं बोलूंगा यूजी 22 के पेपर को, लेकिन हाँ, मैं टफ भी नहीं बोलूंगा। आपको मॉडरेट टू टफ के बीच में रखते हैं इसकी कैटेगरी को। अब अगर मैं बात करूं कि आपके आंसर कीज तो बहुत जल्द आपके रिलीज किए जाएंगे। एलन कोची और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, दे विल बी रिलीजिंग देयर आंसर कीज, तो आप वहां से एक रफ आइडिया लगा सकते हो कि आपका अप्रोक्सीमेटली क्या स्कोर आने वाला है। स्कोर वाइज आपका क्या रैंक होगा वो मैं आपको ऑलरेडी थोड़ी दिन बाद एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अब अगर मैं बात करूं जो सबसे बड़ा पॉइंट होगा एलिजिबिलिटी स्कोर। जी हाँ, अगर इसको मैं प्रीवियस ईयर से कंपेयर करके देखें तो जनरल कैटेगरी के लिए या यूआर कैटेगरी के लिए 2019 में इट वाज 134, 2020 में इट वाज 147 एंड अगेन 2021 में इट कम डाउन बिलो टू 138। अब अगर मैं बात करूं वहीं पे कैटेगरी के लिए तो 2019 में इट वाज फॉर ओबीसी एससी एसटी इट वाज 107, इन 2020 इट वाज 113 एंड अगेन 2021 में मैं बात करूं तो ये आपका डिक्रीज होके 108 हो गया। अब अगर मैं बात करूं 2022 में, जैसा कि हमने देखा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैज बीन इंक्रीज। लास्ट ईयर के काफी सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने ड्रॉप के लिए गए थे। मतलब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था 500 450 वाले कैंडिडेट्स ऐसे थे। कुछ बच्चे तो यूक्रेन रिटर्न आए थे जिनको कहीं एडमिशन नहीं मिला, क्योंकि जब वो आए तो किसी भी स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन या फॉर्म्स नहीं अवेलेबल थे। एमसीसी रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं किया गया। दूसरा, काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो अलग अलग काउंसिलर के चक्कर में आके चीजें रजिस्ट्रेशन ही नहीं किए। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन नहीं किए, छत्तीसगढ़ का रजिस्ट्रेशन नहीं किया, और लोअर फीस की भी सीटें पॉसिबिलिटीज थी उनके लिए, लेकिन वो नहीं ले पाए। गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी पॉसिबिलिटीज थी, लेकिन वो चूक गए। यही रीजन था कि आपके लिए स्पेशल स्टे राउंड भी किया गया। लेकिन इस बार आपको पहले से सारी चीजें सतर्कता लेके चलनी पड़ेंगी, आपको ध्यान से चलना पड़ेगा। तो अगर मैं एलिजिबिलिटी स्कोर की बात करूं तो इट कैन बी समवेयर अराउंड 120 टू 150 फॉर जनरल। यस, यूआर कैटेगरी के लिए 120 टू 150 के अप्रॉक्स में रहने की उम्मीद है। अगर वही मैं बात करूं कैटेगरी के लिए तो ये आपका 95 टू 130 के अप्रॉक्स में रहने की उम्मीद है। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं होगा कि इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इंक्रीज हुए हैं, कंपटीशन जरूर इंक्रीज हुआ है, लेकिन पेपर को मॉडरेट टू टफ के बीच में रखते हुए पॉसिबिलिटीज ये है कि आपका 120 टू 150 रहने वाला है जनरल के लिए। और अगर मैं बात करूं कैटेगरी के लिए तो 95 टू 130 के अप्रॉक्स में रहने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बट वॉट एवर द अपडेट्स एंड वॉट एवर द प्रोसेस टू फॉलो फॉर योर काउंसलिंग विल कीप अपडेटिंग यू इन दिस सेक्शन। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आपको कोई और डाउट है या आपको किसी कॉलेज का कट ऑफ या कोई और चीजें जाननी है, कहाँ पे एडमिशन मिल सकते हैं, क्या बजट में मिल सकता है, एनएमसी बिल का क्या इफेक्ट होगा, इन सारी चीजों को हम इस चैनल पे कंटिन्यूअसली पोस्ट करते रहेंगे। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एडमिशन मीडिया यूजी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।